साल 1920, भारत का सिंध इलाका। कड़कती धूप में जब मजदूरों ने जमीन की खुदाई शुरू की तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मिट्टी के नीचे एक पूरा ब्रह्मांड दफन है। जमीन के नीचे से निकल कर आए पक्के मकान, आलीशान सड़कें और एक ऐसा शहर जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स दंग रह गए। ये थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब लंदन और पेरिस के लोग झोपड़ियों में रह रहे थे और शिकार पर निर्भर थे, तब यहाँ के लोग पक्के ईंटों के 2 मंजिला घरों में रहते थे। उनके पास दुनिया का सबसे उन्नत ड्रेनेज सिस्टम था, विशाल स्नानागार थे और व्यापार के लिए अपनी एक अलग मुद्रा थी। लेकिन इस अविश्वसनीय चमक धमक के पीछे एक गहरा सस्पेंस छुपा था। खुदाई में हजारों मोहरें मिली, जिन पर अजीबोगरीब अक्षर और डरावने दिखने वाले जानवरों के चित्र बने थे। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? आज 100 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन दुनिया का कोई भी जीनियस आज तक इनकी लिखावट को पढ़ नहीं सका। आखिर ये लोग कौन थे और ये आपस में क्या बातें करते थे? ये राज आज भी उन खंडहरों में दफन है। मगर कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम इसके अंत के बारे में सोचते हैं। करोड़ों की आबादी वाला ये विशाल साम्राज्य अचानक खामोश कैसे हो गया? इतिहास की किताबों में इसके अंत को लेकर कई खौफनाक थ्योरीज दी गई हैं। कुछ का मानना है कि सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदला और एक ऐसी प्रलय आई जिसने हजारों लोगों को नींद में ही जल समाधि दे दी। वहीं कुछ इतिहासकार एक खूनी युद्ध का इशारा करते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे डरावना मंजर मोहनजोदड़ो की गलियों में मिलता है, जिसे मुर्दों का टीला कहा जाता है। वहां जमीन पर इधर उधर बिखरे हुए नरकंकाल मिले। ये लोग किसी बीमारी से नहीं मरे थे, बल्कि इनके शरीर की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे मौत इनके पीछे अचानक आई और इन्हें भागने का एक मौका तक नहीं मिला। क्या कोई भयानक महामारी फैली थी, या फिर आसमान से कोई ऐसी आफत आई जिसका उस समय के लोगों के पास कोई जवाब नहीं था? आज की आधुनिक रिसर्च एक और कड़वा सच सामने रखती है। शायद विलन कोई प्रलय या युद्ध नहीं, बल्कि वक्त था। कहा जाता है कि यहां करीब 200 सालों तक भयंकर सूखा पड़ा। बारिश की एक एक बूंद के लिए तरसते ये लोग धीरे धीरे अपने आलीशान शहरों को छोड़कर जंगलों की तरफ भागने लगे। वो महान सभ्यता जो कभी पूरी दुनिया के व्यापार की बादशाह थी, अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भटक रही थी। सिंधु घाटी के लोग आज भी हमारे बीच हैं, हमारे डीएनए में जिंदा हैं, लेकिन उनके उन महान शहरों का अंत आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। शायद एक दिन हम उनकी भाषा समझ लें और वो खुद हमें बताएं कि उस आखिरी रात आखिर हुआ क्या था। तब तक ये मिट्टी सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, क्या हमारी आज की आधुनिक दुनिया भी इसी तरह अचानक इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगी? सोचिएगा जरूर।